हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपकी आईसीएसई क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज की। जो आज का टॉपिक है इसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपके बुक में मेंशन्ड है, जैसे कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स, इन सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। कैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इन प्रॉपर्टीज पे क्या आता है, इफेक्ट आता है, और इनका वेरिएशन कैसे चेंज होता है, इनमें वेरिएशन कैसे आता है जब हम ये अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं और अब जब हम डाउन द पीरियड मूव करते हैं तो वेरिएशन कैसे आता है, ये सब हम देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो है आपका एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? It is a distance between the center of nucleus and the outermost shell. Outermost shell जो आपका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है वहां से और आउटरमोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका एटॉमिक साइज है। वो किसको बताती है? एटॉमिक साइज को बताती है। अच्छा, इसे एग्जांपल से देखते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है? शेल है, एक और शेल है। तो आपके न्यूक्लियस के सेंटर से और आपके लास्ट शेल जो आपका वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसके बीच जो डिस्टेंस होगी ये क्या है आपका एटॉमिक साइज है। इसे कहते हो आप एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज योर एटॉमिक साइज। ये आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। आई होप आपने नोट कर लिया है। और हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिसकी वजह से आपका जो एटॉमिक साइज है उसमें इफेक्ट आता है। जो आपका सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ शेल्स। वो है आपका नंबर ऑफ शेल्स। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी नंबर ऑफ शेल्स आएंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। अगर आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। इसे देखते हैं कैसे। अगर ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में अगर एक शेल बना दूं और तब अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस कम है। अगर मैं एक और शेल बना दूं और तब मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस बढ़ जा रही है। अगर एक और मैं शेल बना दूं तो क्या है? डिस्टेंस बढ़ जा रही है। मतलब जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं, जैसे नंबर बढ़ रहा है शेल का 1 2 3, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है शेल का तो क्या हो रही है? डिस्टेंस बढ़ जा रही है। आपकी डिस्टेंस बढ़ जा रही है, मतलब आपका एटॉम का जो साइज है वो क्या है? बढ़ जा रहा है। तो अगर आपका नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो आपकी क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ जाएगी। आपका जो दूसरा फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। इसको आप अच्छे से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है और क्लास 11th में आपने इसे फिर से पढ़ना है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज का पहले आप लिख लीजिए कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक साइज, ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। आपका एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आपका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज में होता क्या है? जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किसका चार्ज है? न्यूक्लियस का।
अच्छा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका आउटर मोस्ट शेल है या बाकी आपके कोई भी शेल है तो उसमें कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां आउटर मोस्ट शेल या कोई सा भी शेल है उसमें क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है? अपने आप को एक तरफ अपने एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं? अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये आपका प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ खींचा आएगा, ये इसकी तरफ खींचेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज कर, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज, प्रोटॉन को इंक्रीज कर दूं, यहाँ पे मैंने लगा दिया 3, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे आपका 1 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ज्यादा इस तरफ खींचेगा ये बहुत ज्यादा इस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज करें तो नेगेटिव चार्ज का होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत ज्यादा खींचेगा। बहुत ज्यादा खींचेगा तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? इस टाइप हो जाएगी। ठीक है, अब और क्लोज आ जाएगा तो और साइज बढ़ जाएगा, अब ऐसी हो जाएगी और साइज बढ़ जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, धीरे धीरे अंदर की तरफ खिंचा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ खिंचा आ रहा है। तो अगर आपका न्यूक्लियस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, आपका साइज क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। इसमें दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि अगर इनका क्या है? मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है, अगर इनका मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है, जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और ये खींच रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और ये खींच रहे हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन को। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? इस तरफ है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस तरफ है? इस तरफ है। लेकिन इसमें शेल तो बराबर है, इसमें क्या है? शेल बराबर है। तो न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा होगा? न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा होगा। जो मैंने आपको बात बताई कि आपको मैग्नीट्यूड को याद रखना है, आपको पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को याद रखना है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस तरफ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा और सेम नेगेटिव चार्ज खींच रहा होगा। भले ही आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा चला जा रहा होगा, लेकिन इस तरफ फोर्स ज्यादा होगा, इस तरफ फोर्स कम होगा। आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो वेरिएशन कैसे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिख दिए हैं और इनके थ्रू हम देखेंगे कि अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव कर रहे हैं तो वेरिएशन कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो कोई सी भी 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको उठा लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 211, इसका होता है 11, तो ये हो गया आपका 281 281। और एल्यूमिनियम का होता है आपका 13, 28 कितने हो गए आपके? 3। क्लोरीन कितना होता है आपका? 17, 287। इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, एक शेल, 2 शेल, 3 शेल। तीनों शेल क्या है? तीनों में बराबर शेल है, तीनों में बराबर शेल है। तो इसमें क्या है? आपके नंबर ऑफ शेल्स सेम है। तो एटॉमिक साइज क्या कर रहा होगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, आपके एटॉमिक साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात आती है आपका न्यूक्लियर चार्ज की। तो न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम देखें, अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को हम अगर अच्छे से देखें तो तब NaMgAlSi, इसमें से कोई सा भी 2 उठा देते हैं। मैंने उठा दिया एल्यूमिनियम और क्लोरीन। इसमें आपके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है,
पॉजिटिव चार्ज कितना है 13 का, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने का है 17 का। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे यार 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 और एक और बना देते हैं 7। बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा बढ़ गए, इस तरफ बढ़ गए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है +13, इस तरफ कितना है +17, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, इस तरफ जाता है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी कुछ ऐसा आएगा, अभी आपको प्रॉपर्टीज में अगर देखना होगा तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड की तरफ देखोगे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड किस तरफ ज्यादा है। इस तरफ क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी क्या होगी, इसका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा वो ज्यादा लग रहा होगा। ज्यादा लग रहा होगा मतलब जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या खींच रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। सेम पॉजिटिव चार्ज भी आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का है ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का है ज्यादा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसकी तरफ खींचे चले आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे चले आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज का है बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसा आपने देखा कि एल्यूमिनियम में कम है, क्लोरीन में ज्यादा है। बाकियों के साथ भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज होगी, है ना। तो हम जो क्या कर रहे हैं, जब अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आपका जो एटॉमिक साइज क्या हो है, कम कर जाता है। एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज कर जाता है। तो जब भी आपका नंबर ऑफ शेल्स, आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे, आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, वही होंगे जो आपका एटॉमिक साइज होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू देखोगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे बढ़ता है, तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो लिथियम है उसका सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज कैसे है और फ्लोरीन का सबसे कम एटॉमिक साइज कैसे है। नियॉन, अब हम देखेंगे कि इनका साइज ज्यादा कैसे है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, चूंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो आपका फ्लोरीन होता है, इसका जो साइज होता है, या कोई भी नोबल गैस होती है, इनका साइज क्या होता है, हेलोजन से उनसे पहले जो एक पहले एलिमेंट आएगा इनसे ज्यादा होता है। अब होना क्या चाहिए था कि जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो आपका जो नियॉन है या कोई भी अगर दूसरी गैस है तो इनका क्या होना चाहिए था, कोई भी दूसरी भी नोबल गैस है, इनका एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ जा रहा है। एटॉमिक साइज जो आपका है वो क्या है, बढ़ जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। जो आपकी नोबल गैस है, जैसे कि आपकी नियॉन है, अभी मैंने ग्रुप 1 लिया था इसलिए मैंने नियॉन लिया। अगर आपका कोई दूसरा भी ग्रुप आएगा तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। नोबल गैस अगर उसमें आपको दिखेगी तो यही केस होगा उसमें। नोबल गैस में होता क्या है, जो आपका रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन का फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा होता है किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से। किससे ज्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स से। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, दूर दूर जाएगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो आपका साइज होगा वो बढ़ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने का की वजह यह है क्योंकि जो आपका नियॉन है या कोई भी नोबल गैस है वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, स्टेबल होती है। इसमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है अट्रैक्टिव फोर्स से, जिस वजह से क्या होता है, आपका एटम का जो साइज होता है वो कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है।
अब हम बात करेंगे कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वेरिएशन कैसे आ रहा है। अब बात आती है आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, वही क्या है? आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है? आपके आउटर मोस्ट शेल पे है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एनर्जी सप्लाई करूंगा, हीट सप्लाई करूंगा। तो फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये क्या करेगा? मूव करने लग जाएगा और यहां से सीधा बाहर हो जाएगा, यहां से सीधा बाहर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? इसको एनर्जी सप्लाई की। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी मिनिमम अमाउंट की हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वही क्या है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी का ई छोटा है और वी आपका बड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट है। अब सेम इसमें भी हम वैसे ही फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है आपका नंबर ऑफ शेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स को। नंबर ऑफ शेल्स को अब होगा क्या कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अगर न्यूक्लियस में अभी समझ लो कि एक प्रोटॉन है, बाहर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर बराबर आपका चल रहा है। अब क्या होगा? जैसे जैसे अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, एक और शेल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन और दूर चले गया। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा? दूर दूर जाता रहेगा, तो इसका क्या होगा? फोर्स कम होता रहेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा? कम होता जाएगा। अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा? कम होता जाएगा, क्योंकि आपका साइज बढ़ जाएगा। अब आपका साइज बढ़ गया, जो आपका न्यूक्लियस है वो इस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहा है, इसे टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है, मैं इसको ठीक से पकड़ के नहीं रख पा रहा है, ये कह सकता हूं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली है, यहाँ पे बहुत लूजली बाउंडेड है, ठीक है। उसे क्या कर रखा है? जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसने टाइटली होल्ड नहीं कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा? इसमें थोड़ी सी भी एनर्जी अगर सप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको एनर्जी सप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर निकल जाएगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सीधा बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि अगर आप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका क्या कर रहा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अब आपने तो सोचा कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है, आपको थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ रही है और सीधा आपका इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर आपके शेल ज्यादा है तो आपको थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी और आपका इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर। अब हम बात करेंगे, तो हमारा दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आपका होल्ड करके रखता है। अब अगर आप सोचिए, ये आपका है और यहां पे ये है। अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है, अगर आप किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हो तो कोई आदमी उस चीज को आपसे ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है, ठीक है। उसे जाने का बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी अगर आपसे किसी चीज को ले जाना है, अगर आपने उसे टाइटली पकड़ रखा है। तो यहाँ पे भी आप समझ लो कि जो आपका न्यूक्लियस है इसने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ रखा है, बहुत जोर से पकड़ के रखा है। अब इस पे एनर्जी दिए जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? एक टाइम बाद आपकी जो एनर्जी होगी वो इस फोर्स को क्या करेगी? ओवरकम कर देगी, ठीक है। इस फोर्स को कम कर देगी, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
तो जब आपका पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जब आपका पहला एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ए था, ठीक है, ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर पे आ गया, ठीक है। तो आपका जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तब क्या थी आपकी फर्स्ट आईपी थी, तब की आपकी फर्स्ट आईपी थी। फिर आपने इस पे और एनर्जी लगाई, आपने बोला कि यार मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के लाऊंगा, आपने इसमें और एनर्जी लगाई, और एनर्जी लगाई, तो तब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर चार्ज क्या और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, टाइटली होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। आपने और एनर्जी लगाई, और एनर्जी लगाई, फिर क्या हुआ, आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, आपने एनर्जी लगाई, आपने क्या किया, बहुत ज्यादा एनर्जी को लगाया, आपने बहुत ज्यादा एनर्जी को लगाया, तो मतलब आपका न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए आपको क्या लग रही है, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है। आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, ज्यादा लगानी पड़ रही है। आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जा रहा है, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। अब हम देखेंगे वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड आपको बताया कि नंबर ऑफ शेल उतने ही रहते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल की वजह से हम कुछ कहेंगे नहीं। अब आती है आपकी बात न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। अक्रॉस द पीरियड आपका अक्रॉस द पीरियड आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अक्रॉस द पीरियड आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये आपने एग्जांपल देखे थे, इसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज कर रहा था, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रहा था, तो क्या होगा, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में, बाहर निकालने में। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ेगा, आपका साइज बढ़ रहा है, मतलब आपकी क्या होगी, आईपी बढ़ रही है, आईपी कम हो रही है। अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो आपकी क्या हो रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको कहा था, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा, लेकिन इसमें डोमिनेट कौन सा करता है, साइज डोमिनेट करता है। इसमें कौन सा डोमिनेट करता है, साइज डोमिनेट करता है, इसलिए आपकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम होगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। अब आगे की जो प्रॉपर्टीज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।